एक जन्म पाप लिख करके देते हैं तो तुम्हारा कुछ हल्का हो जाता है। इस जन्म के ही तो पाप हम लिख करके देते हैं कि पिछले 63 जन्मों के सारे पाप लिख करके देते हैं। पाप के सामने दिल साफ करने के लिए हम इस जन्म के ही पाप लिख करके देते हैं तो तुम्हारा कुछ हल्का हो जाता है। कुछ हल्का माने आधे पाप तुम्हारे भस्म हो जाते हैं। सिर्फ लिख करके देने मात्र से ही, अगर सच्चाई से लिख के दिया है तो, और आधे याद की यात्रा से भस्म कर सकते हो। क्यों आधे क्यों छोड़ दिए? क्योंकि पूर्व जन्मों का जो हिसाब किताब है वो अगले जन्मों में ट्रांसफर होता रहता है। ऐसे नहीं कि पूर्व में हमने जो जन्म लिए हैं अगला जन्म लेते हैं तो पिछले जन्म के पाप खलास हो जाते हैं। नहीं, कुछ न कुछ पाप बचे हुए रहते हैं। इसलिए बोला कि अगर लिख करके देंगे इस जन्म में, इस जन्म के ही पाप लिख करके देंगे तो तुम्हारे आधे खलास हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर के पापों का कैसे मालूम पड़ेगा? इसके ऊपर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा ज्यादा है, इसके ऊपर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा कम है, ये कैसे पता चलेगा? है? अरे ज्ञान मिला तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए या घट जाना चाहिए? चढ़ जाना चाहिए। भक्ति मार्ग में कहते हैं सन्मुख होय जीव मोहि जबहि और जन्म कोटि अघ नाश है तबहि। तो भगवान मिला है तो एकदम खुशी का पारा चढ़ जाए। इतना चढ़े कि जब तक ज्ञान में चले वो शुरुआत की बात याद आती रहे कि पहले जब हम ज्ञान में चले थे तो कितनी खुशी थी और अब खुशी कम होती जाती है। कारण तो होगा कोई। क्या कारण बनता है? हैं? कारण यही बनता है कि बाप जो श्रीमत देते हैं उस श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स होती रहती है और मनुष्यों की मत पर चल पड़ते हैं। कुछ न कुछ पाप कर्म करते जाते हैं, 100 गुना बोझा चढ़ता जाता है, अवस्था नीचे गिरती जाती है। तो इसके लिए फिर योग चाहिए।